मॉर्निंग दोस्तों। अब हम लोग आज कुछ बेसिक सर्कल का कुछ कॉन्सेप्ट है जो आर्क और कार्ड से रिलेटेड है, उसको हम लोग समझ लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग एक थ्योरम, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं जो कि अक्सर आपके एग्ज़ाम में 10th क्लास के मैक्सिमम टाइम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास कोई एक कार्ड है, सपोज़ करिए ये AB कार्ड है, ठीक है, और AB की कार्ड जितनी इसकी लेंथ है उतना ही लेंथ की एक दूसरी कार्ड है, ये आपकी CD है। सपोज़ करिए ये हमारी CD कार्ड है। तो देखिए, अगर कोई भी कार्ड किसी भी सर्कल में और उसके दोनों, अगर दो मोर देन टू कार्ड्स हो, मतलब जितनी भी कार्ड्स हैं, अगर वो दोनों की लेंथ इक्वल है, सपोज़ करिए AB अगर 5 सेंटीमीटर है तो हमारा ये जो CD है वो भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इक्वल लेंथ होनी चाहिए, चाहे कितना हो लेंथ हो उसकी। तो ये दोनों कार्ड जो है, ये जो दोनों कार्ड होंगी, इनके द्वारा जो आर्क बन रहा है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक AB आर्क बन रहा है, जो AB हमारा आर्क है ना, ये AB आर्क बन रहा है और ये CD हमारा इसका आर्क बन रहा है, ये CD आर्क होगा। तो जो आर्क इसकी होंगी AB और CD, ये दोनों आपस में क्या होंगी, कांग्रुएंट होंगी, ठीक है। AB और CD आर्क क्या हो जाएंगी, कांग्रुएंट हो जाएगी, दोनों आर्क कांग्रुएंट हो जाएंगी। मतलब ये भी, इनकी आर्क की भी जो आर्क जितना इसका कर्व है इस AB का, उतना ही कर्व किसका होगा, CD का होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि इक्वल कार्ड सबस्टेंट कांग्रुएंट आर्क ऑफ द सर्कल, मतलब अगर कार्ड इक्वल हैं तो उनके आर्क भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। सेकेंड, अब देखिए, सपोज करिए कि हमारे पास एक AB आर्क है, यहाँ तक AB आर्क है, ठीक है। तो ये AB है आर्क, ठीक। तो ये जो AB आर्क है, इस आर्क के द्वारा इसके सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होगा, जितना एंगल ऑक्यूपाई होगा, सपोज करिए कि AB आर्क जो हमारी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये एंगल बन रहा है। फिर जितनी AB आर्क है उतना ही हमारा कोई PQ आर्क है, PQ हमारा क्या है, आर्क है। तो ये जो PQ आर्क है, इसके द्वारा इसके इस पर जो सेंटर आर्क पर होगा ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। थीटा अगर ये है तो ये भी थीटा, मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो किसी भी सर्कल में हमारी दो आर्क है और दोनों आर्क आपकी क्या है, कांग्रुएंट है, मतलब जैसे इस तरह से हो, मतलब इक्वल आर्क हो, तो उनके द्वारा सेंटर पर एंगल भी इक्वल ऑक्यूपाई होता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जानते समझ लीजिए, और इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट थ्योरम आज पढ़ते हैं। तो अब हम लोग ये देखिए, हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। अब हमारी ये थ्योरम है कि अगर कोई भी हमारी आर्क है, सपोज करिए हमारा आर्क यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम लोग AB मान लेते हैं, AB आर्क मान लेते हैं, ये आर्क है। तो ये जो आर्क है, इस आर्क के द्वारा अगर इसके सेंटर पर हमारा एंगल कोई बनता है, जैसे अब इसको मिला दिए AB को, ठीक है, तो ये हमारा एक एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसी आर्क के द्वारा इसके सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी एक पॉइंट, यहाँ पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी ले सकते हैं। सपोज़ करिए हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट C ले लिए, तो इस पॉइंट को अगर इससे मिला दिया जाए, सपोज़ करिए ऐसे हम लोग इसको मीट करा दिए, ठीक, और इसको इससे मिला दिए, ये ऐसे मिला दिए, ठीक है। तो इस पॉइंट के द्वारा अब यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जो ये आपका सेंटर पर एंगल होता है इस आर्क के द्वारा, AB आर्क के द्वारा इस सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हमेशा इस एंगल का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, दुगुना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री हो रहा है तो यहाँ कितना होगा, 60 डिग्री का फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 30 डिग्री है तो यहाँ कितना होगा, 60 डिग्री। यहाँ अगर 120 का है तो यहाँ 240 का होगा, ठीक है। यहाँ 60 है तो यहाँ 30 का है तो यहाँ 60 है, यहाँ 90 है तो यहाँ 180 डिग्री का होगा। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखिए, हम सबसे आसान तरीके से इसको प्रूव करते हैं। हम लोग पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में ये जो आपका है, यहाँ सेंटर O है, ये ध्यान रखेंगे। अब इस C को हम लोग क्या करते हैं, एक O से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, इसे C से O तक एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लाइन हो गई। अब देखिए,
अब हमने यहाँ पर ये जो लाइन ड्रा की है, जो ये आपका सी से सी ओ, यहाँ से ये लाइन आ रही है, ध्यान से देखिए। तो इसमें देखिए हमने न एंगल्स का जो है अलग अलग 1 2 3 4 नाम रख दिया। जैसे यहाँ सी है तो ये एंगल 1 हो गया, यहाँ एंगल आपका 2 है ए पर, और इधर देखिए ये एंगल 3 है, और सेंटर पर ओ, सेंटर को ओ, इसका नाम नहीं दिया हमने क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से यहाँ देखिए इस वाले ट्रेंगल में जो ट्रेंगल सी ओ बी है, इसमें ये एंगल 4 हो गया, ये एंगल 5, और ये बाहर वाला एंगल 6 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 3, ये इन दोनों एंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना। एंगल 1 और 2 का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल एक्सटीरियर है। दूसरी चीज़ कि अगर इसको देखा जाए ओ ए और इस ओ सी को, तो इस ट्रेंगल में जिसमें सी ओ ए में, सी ओ ए में जो ओ ए है और ओ सी है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ठीक है। ओ ए इक्वल टू ओ सी हो गया, तो इसका एंगल, इसका मतलब क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 इक्वल टू 2, क्योंकि जो है अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वी विल नो, इसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको पता है कि अपोजिट साइड, इफ द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल इज आल्सो इक्वल, दैट इज नोन एज आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो ये हम लोग वेल नोन है। तो 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब देखिए, अगर इसको देखा जाए तो ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल, एंगल 3 हमारा क्या है, 1 और 2 का एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, एंगल 3 होगा। ये भी होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। ये हमारा हम लोग जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि 1 इक्वल टू 2 है तो हम लोग 1 के प्लेस पर यहाँ 1 जो है वहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 2 के प्लेस पर 1 लिख सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, इस एंगल को प्रूव करना है कि ये आपका क्या होगा, दोगुना होगा। अरे सर, ये दोगुना होगा। ये हम देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि एंगल क्या होगा, ए ओ ए सी बी, ये वाला एंगल, इसके सर्कमफ्रेंस पर एंगल ए सी बी, ठीक है। ये एंगल बन रहा है, और इसके जो आपका सेंटर पे एंगल ए ओ बी बन रहा है, तो ये एंगल ए ओ बी बन रहा है, ठीक है। तो जो एंगल ए ओ बी होगा, ए ओ बी, जो एंगल ए ओ बी हमेशा ए सी बी का क्या होगा, 2 टाइम्स, यही हम लोगों को प्रूव करना है, ये ध्यान रखना हम लोगों को। अब ध्यान दिए, यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो एंगल 1 है उसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम 2 लिख सकते हैं, या फिर इसके 1 के 2 के प्लेस पर फिर से 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ऐसे लिखा जा सकता है। और दिस इम्प्लाइज 2 टाइम एंगल ए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये लिख दिए, और इसके इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए। सिमिलरली अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, देखिए एंगल 4, अब देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 हो गया, ठीक है। और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। इस इक्वेशन को सपोज करिए कि ये आपकी थर्ड है, ये थर्ड इक्वेशन है। इसके बाद जो एंगल 4 और 5 का सम होगा वो इसके 6 के इक्वल होगा, क्योंकि 6 हमारा इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 4, एंगल 5 की जगह एंगल 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 और 5 क्या है, इक्वल है। तो ये लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या, एंगल 6 लिख सकते हैं। और इन दोनों से हम लोग लिख सकते हैं एंगल 4 4 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया। ये हो गई बी इक्वेशन सपोज करिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर आपकी ए इक्वेशन मिली और बी इक्वेशन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग वन एंड ऐड इक्वेशन ए एंड बी, जो ही आप ए और बी को ऐड करिए तो आपको क्या मिला, देखिए इधर 2 लेफ्ट को लेफ्ट में, तो 2 टाइम्स ए, 2 टाइम एंगल 1 प्लस 2 टाइम एंगल 4, ठीक है। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल
यहाँ पर 6 और एंगल 3 प्लस एंगल 6, ठीक है। एंगल 3 पर एंगल 6, यहाँ लिख लेते हैं एंगल 6, 3 प्लस आपका एंगल 6 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या मिल रहा है। तो एंगल 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम एंगल 4, तो 2 यहाँ से अगर कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, यहाँ से आप क्या करिए 2 को कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जो ही आप कॉमन लेंगे तो देखिए, तो अगर यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा आपको, एंगल 1 और एंगल 4 बचेगा बाहर। अगर 2 को हम लोग बाहर करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब ध्यान दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये पूरा एंगल सी है ना, ये है ना। इसका मतलब क्या है, ये एंगल ए सी बी है, ठीक है। तो ये देखिए एंगल ए सी बी, ये दोनों 1 और 4 किसके इक्वल, एंगल ए सी बी के है। और 2 हमने बाहर लिया तो यहाँ का 2 आ गया, तो 2 टाइम ए सी बी हो गया। अब इधर देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 6 है, तो देखो एंगल 3 और 6 क्या है, पूरा का पूरा ये है, ये एंगल है, दैट इज ए ओ बी है। तो देखिए ए ओ बी, इसका मतलब जो सेंटर पे एंगल ए ओ बी बन रहा है उसका उसका 2 टाइम्स किसके इक्वल होगा, वो जो है उसके सर्कमफ्रेंस के 2 टाइम एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। मतलब कि अगर यहाँ पर आपका क्या होगा, अगर अगर इसके इस यहाँ पर अगर 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ 30 इंटू कितना हो गया 260, तो ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था कि किसी भी आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है वो हमेशा दुगुना बनता है उसी आर्क के द्वारा सर्कमफ्रेंस पर जितना भी एंगल अमाउंट ऑफ एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।